नमस्कार प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई के प्रति व्यस्त होंगे। तो आज हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि स्टेनोग्राफर की ला चुके हैं। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एम्स में आ चुकी है। एम्स का जो रिक्रूटमेंट कराती है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एक बोर्ड बनाई गई है, जिसे कि हम लोग CRE कहते हैं। यह CRE क्या कहती है, वायरस पोस्ट के एम्स में जितनी भी आती हैं उन सब का रिक्रूटमेंट का एक, जैसे कि SSC है, वायरस डिपार्टमेंट में आती है गवर्नमेंट का, CBSE है 2-4 की, NVS नवोदय विद्यालय अपनी समिति है, वैसे ही एम्स की CRE है। CRE मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसमें कई वैकेंसी आई हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण हमारे छात्र प्यारे स्टूडेंट्स के लिए स्टेनोग्राफर की आ चुकी है। जबरदस्त वैकेंसी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका नोटिफिकेशन, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, कितनी स्टेट में पोस्ट आई है, कहाँ पोस्टिंग होगी, सब कुछ ऑल डाउट क्लियर। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं एम्स CRE में। यानी कि यह क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें डॉक्टरों की नंबर 1 कॉलेज है ऑफ द इंडिया, टॉप मोस्ट कॉलेज। नोटिफिकेशन की डेट यह रही 11/11/25 को नोटिफिकेशन डाला गया है। नोटिस आ चुका है, यह नोटिस का नंबर रहा। इसी की एक अपॉर्चुनिटी है, KVS NVS की भी वैकेंसी आ चुकी है, जिसका वीडियो आप सभी को अपलोड कर दिया गया है। थैंक, इसको भी जा करके देख सकते हैं। हमारे 2025 के जॉब के नोटिफिकेशन, कई नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, जो नोटिफिकेशन सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया 2025 का, उस पर जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो हम इस पर फॉर्म की लास्ट डेट और स्टार्ट डेट की बात करते हैं। तो यहाँ पास फॉर्म का जब स्टार्ट डेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 14/11 यानी आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आज हम 14/11 को ही फॉर्म बना रहे हैं वीडियो। 2/12 यानी 2 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है, यानी 12 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है। यदि सबमिशन नॉट वर्किंग इन गवर्नमेंट सीनियर को ऑटोनॉमस के लिए 6/12। स्टेटस एक्सेप्टेंस की जो है वो 8/12 को एक्सेप्टेंस दिखा जाएगा। एडमिट कार्ड जो हो वह एज पर एग्जामिनेशन यानी 7 दिन पहले आता है एम्स का। और यदि हम इसके CBT डेट की बात करते हैं, CBT 22 से 24 दिसंबर के बीच में टेंटेटिव डेट है, यानी बदल सकती है, पर यहाँ पर 22 से 24 बताया गया। लगभग ज़्यादा ना हुआ तो जनवरी में होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। स्किल टेस्ट इसी के बाद होगा, वो नोटिफिकेशन में बाद में बताया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह रह गई कि 2/12 यानी 2 दिसंबर के पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। तो यहाँ पास कोई टाइम नहीं बताया गया है, तो टाइम हम मान के चलते हैं कि 11:59 PM यानी 11:59 को 2/12 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक कि मैं तो चाहता हूँ कि अभी आप ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए। क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शन आ गया है। इसमें फीस जो है वो 3000 रुपये। तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कम हो सकती है ना। तो हमने यह डिटेल से चर्चा किया। अब आते हैं हम स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। तो हमारी कहाँ से क्या प्रोसीजर रहेगा उस पर चर्चा। हाँ, फॉर्म फीस के बारे में बोल रहा था ना, फॉर्म फीस कितनी है उस पर रहेगी। जनरल OBC कैटेगरी के लिए 3000 रुपये है, 3000। एंड SC ST कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर जनरल EWS के 3000, SC ST एंड EWS, यहाँ पर EWS को अलग रख दिया गया 2400 रुपये, यानी 24,000 फीस रख दिया गया है। PWD के लिए नहीं है। एंड मोर देन 1 ग्रुप इज अप्लाइड ईच पोस्ट बाय पेजिंग सेपरेट ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि एक फीस के लिए 3000, 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सब 6000 रुपये फॉर्म फीस कर सकते हैं। सेपरेट ईच ग्रुप, हर ग्रुप की अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पेमेंट करता है। पेमेंट कहाँ से होगा, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से, वो सभी आप अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर देंगे। वो तो आप सभी को पता ही है कि पेमेंट का माध्यम क्या क्या रह सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया गया है, 22 से 24 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है, तो वह बता ही दिया गया है ना। अब एडमिट कार्ड की वेबसाइट यह रही। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF भी मिल जाएगी और डेली अपडेट भी मिल जाएगी, है ना। तो आइए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वो तो बता ही दिया गया है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करते रहे हैं एक बार कि 100 MQ 4 मंडे, यानी एक नंबर प्रश्न जो है
वो 4 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन 4 मार्क्स के है ना, यानी एक बार फिर से बताते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम से 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 90 मिनट, क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितने रहेगा, 400 नंबर का रहेगा। यानी कि जो 100 नंबर रहे, ये 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे ना, यानी कि एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 4 नंबर की। तो वो इसका इंटू करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी एक क्वेश्चन की नंबर है 4 मार्क्स। तो यहाँ पर समझ में आया आप सभी को, डिटेल से हमने बताया। 20 क्वेश्चन एंड रिलेटेड जनरल नॉलेज के रहेंगे एंड 80 का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यूज एंड डोमेन रिसेप्टर ग्रुप के लिए अलग अलग रहेंगे। एंड क्वेश्चन विल बी सेल सेपरेट, 5 सेक्शन में क्वेश्चन बटा रहेगा। ईच क्वेश्चन सेल भी 1 मिनट 90 मिनट। ये तो बता दें। मीडियम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। मीडियम एग्जामिनेशन तो 2 ही लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश एंड हिंदी। 2 बायलैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश एंड हिंदी। बाकी अदर कोई लैंग्वेज में एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में ना कहिएगा, यहाँ पर हम पहले ही बता दिए गए हैं। 10th 12th डिग्री के लिए आप सभी को इंग्लिश या हिंदी रहेगा, बाकी अदर कोई भी लैंग्वेज नहीं रहेगी। क्वालिफाइंग, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग पे बोल रहे थे तो 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन रॉन्ग तो आपका 4 में से 1 नंबर गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 4 में 1 नंबर चला जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, 40% स्टूडेंट यदि 40% नंबर पा जाते हैं 100 का, यानी 100 में 40 पाते हैं तो स्किल टेस्ट के लिए जहाँ तक एलिजिबल रहेंगे, ये बताया गया। बाकी एलिजिबल की कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट संख्या ज़्यादा हो सकते हैं 40% से, तो फिर आपको 40% नंबर में ही 40% में नहीं बुलाएगा। 40% वैसे डाला गया है। ये जैसे इनके लिए 35% ओबीसी एंड एससी एसटी। ये क्वालिफाइंग नेचर इसलिए बताया गया क्योंकि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं, कोई 40-40 वाले ही रह गए, इसलिए 40% डाला है। 40% से नीचे वालों को लिया ही नहीं जाएगा, अब 40% ऊपर वालों को लिया जाएगा ना। पीडब्ल्यूडी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स, ये रिम्यूनिकेशन है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन के बारे में। 55 पेज पर हमारे स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन डाली गई है। ये पोस्ट कोड है यहाँ पास 20 नंबर की पोस्ट कोड रही स्टेनोग्राफर की। हाँ, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई उस पर एक बार हम देख लेते हैं। जूनियर स्टेनो हिंदी इंग्लिश, हिंदी की। पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, पीए से प्रिंसिपल जाना है, प्राइवेट सेक्रेटरी जाना है, स्टेनोग्राफर कई पोस्ट हो चुकी हैं, है ना। जूनियर स्टेनोग्राफर की, पर्सनल असिस्टेंट की, है ना। एक पोस्ट आ चुकी है एम्स के ऋषिकेश में। जूनियर स्टेनोग्राफर की बिटवीन 21 to 30, यानी 12th पास मांगा गया, स्किल टेस्ट मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट की देवघर में पर्सनल असिस्टेंट की आई है पोस्ट, जिसमें क्या मांगा गया है, पर्सनल असिस्टेंट में एम्स देव को 18 से 23 साल एज लिमिट, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, स्किल डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। डिक्टेशन 10 मिनट 80 WBM की स्पीड से बोला जाएगा, यानी कि 1000 शब्द 10 मिनट में टाइप करने रहेंगे, प्लस 40 मिनट इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगे, 55 मिनट हिंदी के लिए मिलेंगे। ये डिजायरेबल है कि डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए सेक्रेटरी बेसिस के एंड एक्सीलेंट। बाकी और कुछ नहीं मांगा गया है। बैचलर डिग्री वालों को पीए बनाया जाएगा। कोई भी, क्योंकि कई ऐसी वैकेंसी आती हैं, हमने देखा है, इतने सारे नोटिफिकेशन को देख चुका हूँ कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या है, एक्सपीरियंस मांगता है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 12th डिग्री होनी चाहिए। लेवल 4 की 21 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 12th पास मांगा गया है, स्किल टेस्ट मांगा गया है, प्लस ध्यान देने होगा 64 64 WPM की स्पीड मांगी गई है, 11 WPM की टाइपिंग मांगी गई है। यहाँ पर ध्यान देने लोगे हिंदी शॉर्ट हैंड, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की आई है, हिंदी शॉर्ट हैंड 64 WPM, 80 WPM नहीं है, 64 WPM है। ध्यान देने योग्य बात है। बस ये है कि इसमें क्या है, मेडिकल के टर्म रहेंगे तो क्या है, लिखना थोड़ा कठिन रहता है। पर्सनल असिस्टेंट के क्वालिफिकेशन सेम सबकी रहेगी। एक और हमारे पास आ चुका है स्टेनोग्राफर। पर्सनल असिस्टेंट की क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो वही
18 से 30 साल, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। एम्स कल्याणी में भागा गया। डिग्री यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट 10 मिनट्स बोला जाएगा। 100 WPM की स्पीड से 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 55 मिनट हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए। ट्रांसक्रिप्शन के मिलेंगे। डिजायरेबल है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो तो चल जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्रेटरी में डिग्री मांगा गया नहीं, बैचलर डिग्री। एक्सपीरियंस कहीं पास मांगा गया नहीं गया है। लेवल 7 की सैलरी बिना एक्सपीरियंस के आप लेवल 7 पर डायरेक्ट दे सकते हैं एम्स भोपाल में। बिटवीन 18 से 30 साल एज लिमिट बस होनी चाहिए प्राइवेट सेक्रेटरी की। डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्किल टेस्ट 7 मिनट्स बोला जाएगा। 120 WPM की स्पीड आ रही है, 120 WPM की, तो आप पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। 45 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, 60 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। यदि आपके पास, वीडियो लंबा हो जाएगा, यदि आपके पास बैचलर डिग्री है और 120 WPM की स्पीड से आप लिख सकते हैं डिक्टेशन, तो यहाँ पास आप पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 7 की सैलरी उठा सकते हैं। लेवल 7 की सैलरी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो जाकर के अप्लाई कीजिए। एक हम स्टेनोग्राफर की भी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। स्टेनोग्राफर एम्स बेबीघर में आती है। 18 से 30, 18 से 27 की एज लिमिट है। लेवल 4 की सैलरी है। 12th पास मांगा गया है। स्किल टेस्ट मांगा गया है। नॉर्म्स इसमें क्या है, 10 मिनट्स 80 WPM की स्पीड से बोला जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, 65 मिनट हिंदी कंप्यूटर के लिए मांगा गया है। डिजायरेबल है, एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए बस। हमने स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट असिस्टेंट सब क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा किया। बाकी तो हर जगह ये आई है गूगल, तो उस पर आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि हर डिवीज़न की बात करेंगे कि तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एम्स नागपुर स्टेनोग्राफर की आ चुकी है। एम्स न्यू दिल्ली में भी आ स्टेनोग्राफर, राजकोट, ऋषिकेश, इन सब में आ चुकी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो हमने डिटेल से चर्चा किया। अब हम इसके बारे में आगे कितनी वैकेंसी आई हैं उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, है ना। तो स्टेनोग्राफर की टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं, स्टेनो की, पर्सनल असिस्टेंट की, तो एक पोस्ट सब में आई है ना। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर 20 नंबर की पोस्ट पर ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कोड जो है 20 नंबर का है जूनियर स्टेनोग्राफर का, सभी का जूनियर स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, PA का। इसमें क्या है, जूनियर स्टेनोग्राफर ऋषिकेश एक पोस्ट, देवघर में एक पोस्ट, गुवाहाटी, सब में लगभग एक दो पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट की आई है एम्स ऋषिकेश में 4 पोस्ट, बाकी सभी एक जगह। लगभग तो 50 से ज़्यादा वैकेंसी आ सकती हैं यहाँ बस मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में आई है स्टेनोग्राफर की। देखिए यहाँ पर ध्यान देने लगे, एक को हाईलाइट कर देते हैं। न्यू दिल्ली में आ चुकी है 16 पोस्ट, 16 पोस्ट, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, यानी कि लगभग हम यहाँ पर मान सकते हैं 50+ पोस्ट स्टेनोग्राफर की आ चुकी है ना। तो हमने डिटेल से चर्चा किया है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। आप सभी यहाँ पर क्या है, बिना एक्सपीरियंस के लेवल 7 तक जा सकते हैं एज एन स्टेनोग्राफर। बस क्या है, आप सभी की स्टेनो की स्पीड आनी चाहिए। इसके बाद हम एक स्किल टेस्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। स्किल टेस्ट, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, स्किल टेस्ट क्या कट ऑफ रहेगी स्किल टेस्ट की, है ना, इस पर एक बार मानते हैं। स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसी, उसमें स्किल टेस्ट बोला जाएगा 80 WPM की लिस्ट से 10 मिनट बोला जाएगा, 10 मिनट्स बोला जाएगा। 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए 65 हिंदी के। पर्सनल असिस्टेंट डिक्टेशन बोला जाएगा 100 WPM 10 मिनट्स के। 40 WPM इंग्लिश के लिए मिलेगा 55 मिनट्स एंड हिंदी के लिए ट्रांसक्रिप्शन के मिले जाए। प्राइवेट सेक्रेटरी 120 मिनट WPM बोला जाएगा 7 मिनट्स के लिए एंड 45 मिनट्स इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन एंड 60 मिनट हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के लिए बोला जाएगा। यह समय रहा। यदि गलतियों की बात करते हैं तो गलती तो आप सभी को पता ही है, ज़्यादा गलती तो माना नहीं जाएगा। उमीसा नीलान वर्ल्ड, ये सब PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम क्या है, ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है स्टेनोग्राफर की जो ना चुकती हो हमें बताने। हम जहाँ तक प्रयास करते हैं, सारे डिपार्टमेंट में जितनी भी आती हैं बताने का प्रयास करते हैं। जो कोई भी छूट जाती है तो PDF टेलीग्राम पर डाल ही देते हैं, और जो नहीं छूटती उसके लिए अब क्या कहीं क्या नहीं पता चल पाता तो वो अलग बात है।
तो हम डेली अपडेट करते रहते हैं स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्टेनोग्राफर को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF समय समय मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।